नमस्ते। आज हम 19 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। अब 19 के डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ने के पहले हमें ये समझना होगा कि ऑस्क्यूलेटर, पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर, नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर, इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस में। तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिंक दे रखे हैं। आप प्लीज़ पहले उसे जाके देखिए, ऑस्क्यूलेटर समझिए, और तब आपको 19 की डिविजिबिलिटी रूल समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। Since the positive oscillator of 19 is 2, so we multiply the last digit of the given number by 2 and then add this obtained product to the rest of the numbers, that is the number excluding the last digit. If this sum is divisible by 19, then the original number will also be divisible by 19. अब divisibility rule of 19 के अनुसार क्योंकि 19 का पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर 2 होता है, तो हम किसी भी दिए गए नंबर के लास्ट डिजिट को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस प्रोडक्ट को, क्योंकि हमारा ऑस्क्यूलेटर पॉजिटिव था, तो बाकी बचे हुए नंबर्स के साथ, यानी कि जो लास्ट डिजिट है उसको छोड़ के जो नंबर बचता है उसमें ऐड अप कर देते हैं इस प्रोडक्ट को, और जो हमारा सम मिलता है, अगर वो सम हमारा 19 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी, जो ओरिजिनल नंबर था, वो भी 19 से जरूर डिविजिबल होगा। और अगर वो सम हमारा 19 से नहीं डिविजिबल है तो हमारा ओरिजिनल नंबर भी 19 से नहीं डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसमें हमें दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो उसका ऑस्क्यूलेटर 2 है और उसको लास्ट डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करनी है, और दूसरा कि क्योंकि वो पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर है तो इसलिए रिमेनिंग नंबर से, यानी कि जो लास्ट डिजिट छोड़ के नंबर बचते हैं उसमें उस प्रोडक्ट को हमें ऐड करना है। याद रहे 7 के केस में भी हमारा ऑस्क्यूलेटर 2 ही था, लेकिन उसमें हमारा ऑस्क्यूलेटर नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर था, और इसलिए हमने क्या किया था, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने पे, उसको रिमेनिंग नंबर से हमने सबट्रैक्ट किया था, क्योंकि नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर था। लेकिन 19 के केस में भी ऑस्क्यूलेटर 2 ही है, पर क्योंकि पॉजिटिव ऑस्क्यूलेटर है हम उसे रिमेनिंग नंबर्स में ऐड करेंगे। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। जैसे कि पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 399। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें इस लास्ट डिजिट को क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और 9 2 जा 18, राइट। उसके बाद इस लास्ट डिजिट को कैंसिल करके जो रिमेनिंग डिजिट्स बचते हैं उनमें से हमें इस प्रोडक्ट को ऐड अप करना है। ओके, क्योंकि ऑस्क्यूलेटर क्या था हमारा, तो हमारा ऑस्क्यूलेटर पॉजिटिव था, राइट। ठीक है, अब 18 हम ऐड करेंगे तो हमें आएगा 9 + 8 17, 7 कैरी 1, 3 1 4 एंड 1 5। ठीक है, अब हमें पता है कि 19 × 3 = 57। अब क्योंकि ये नंबर हमारा 19 का मल्टीपल है, दैट इज ये नंबर हमारा 19 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसलिए रूल के अनुसार ये नंबर, जो ओरिजिनल 399 हमारा नंबर था, ये भी 19 से जरूर डिविजिबल होगा। तो चलिए हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो 399 by 19 = 19 2 38, 1 कैरी होगा, 19 1 19। तो देखा आपने, क्योंकि ये नंबर हमारा डिविजिबल था तो हम कंफर्म थे कि ये नंबर भी 19 से जरूर डिविजिबल होगा। और यहाँ जब हमने डिवाइड करके टेस्ट किया तो ये एक्चुअली में 19 से डिविजिबल था। दैट मीन्स डिविजिबिलिटी रूल तो हमारी करेक्ट है, राइट। अब अगर एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स में भी, जैसे कि यहाँ मैंने 5 डिजिट का एक नंबर लिया है, ऐसा नंबर होगा तो अगर एक डिजिट कैंसिल भी हो जाता है तो भी बहुत बड़ा नंबर बचेगा, राइट। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि हमारा नोट यहाँ दिया हुआ है कि रिपीट दिस प्रोसेस ओवर एंड ओवर अगेन एज नेसेसरी। तो तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा जो लास्ट सम है वो 2 डिजिट्स या 3 डिजिट का नहीं हो जाता है, या ऐसे कहें
कि जब तक वो 19 के 10 मल्टीपल्स के अंदर नहीं आ जाता है, यानी हम इजीली नहीं बता सके कि ये 19 से डिविजिबल है या नहीं, या ये 19 का मल्टीपल है या नहीं, तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं इस नंबर को पे ये डिविजिबिलिटी टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो क्या करना है, पहले जो लास्ट डिजिट है उसको लेना है और जो हमें हमारा ऑस्कुलेटर है 19 का उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और क्योंकि पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है तो इस प्रोडक्ट को हमें रिमेनिंग नंबर से, जो लास्ट डिजिट है उसको छोड़ के बाकी नंबर से ऐड अप करना है। तो 2 + 2 4 5 9 और 6। ठीक है, अब जो ये लास्ट डिजिट है उसे फिर से हमें वही काम करना है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग डिजिट्स के साथ ऐड करना है। ओके, ठीक है, अब 8 + 5 13, 3 कैरिड 1, 9 + 1 10, 0 कैरिड 1, 6 + 1 7। तो ये आ गया हमारा 703। अब क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ, फिर मैं एक और एग्जाम्पल क्लियर बोर्ड पे समझाऊंगी। तो इसमें भी लास्ट डिजिट हमारा 3 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि ऑस्कुलेटर था, और तो 3 × 2 = 6 होगा, लास्ट डिजिट को कैंसिल करेंगे और उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, और हमें पता है 19 × 4 = 76, राइट। अब क्योंकि ये नंबर हमारा डिविजिबल है 19 से, तो इसलिए इसके ऊपर वाला नंबर 703 भी 19 से डिविजिबल होगा। क्योंकि ये डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होगा, और क्योंकि ये डिविजिबल है तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर था 69,521, ये भी 19 से जरूर डिविजिबल होगा। ठीक है, आप चाहें तो इस बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं इस नंबर को, जो कि यहाँ था ओरिजिनल नंबर, उसे 19 से डिवाइड करके दिखाती हूँ। तो 6 9 5 2 1। ओके, तो बाई 19 जब हम करेंगे तो हमें पता है 19 3 = 57, 12 कैरिड होगा 125, 19 6 = 114, 11 कैरिड होगा 112, 19 5 = 95, 17 कैरिड होगा तो 171, और 19 9 = 171। सी हो गया ना डिवाइडेड। ठीक है, तो अगर बहुत लार्ज नंबर्स होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का प्रोसीजर है उसको तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि एक छोटा नंबर हमें ना मिल जाए जिसे हम देखते ही बता सके कि वो नंबर 19 का मल्टीपल है या नहीं है। और जब हमें ये पता चलेगा कि वो नंबर, मतलब छोटा नंबर जब हमें मिल जाएगा तो हम देखेंगे अगर वो नंबर हमारा डिविजिबल होगा 19 से, तो जो ओरिजिनल नंबर हमारा था वो भी 19 से जरूर डिविजिबल होगा। और अगर वो नंबर 19 से डिविजिबल नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ 74 आता, 65 आता, तो ये नंबर्स हमारे 19 से नहीं डिविजिबल है, तो उसका जो ओरिजिनल नंबर होता वो हम कहते हैं कि वो भी 19 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब मैं एक और एग्जाम्पल लेके आपको दिखाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप घर पे भी डिफरेंट नंबर्स लेके अपने से ट्राई कीजिए, 19 के डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू चेक कीजिए कि वो नंबर डिविजिबल होगा 19 से कि नहीं। उसके बाद उसे ओरिजिनली कैलकुलेटर से या इस टाइप से डिवाइड करके देखिए कि आपने जो टेस्ट किया है वो सही है कि नहीं, तो आपको बेहतर समझ में आए। अब मैंने यहाँ एक दूसरा नंबर लिया है 13,20,899। ओके, अब इस पे मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि 19 का ऑस्कुलेटर क्या है, तो 2 है, तो 2 9 = 18, और क्योंकि 2 हमारा पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है तो ये प्रोडक्ट हमारा रिमेनिंग नंबर्स में ऐड अप हो जाएगा। 9 + 8 17, 7 कैरिड 1, 8 + 1 9 और 1 10। ओके, 0 कैरिड 1 2 3 and 1। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 = 14 और रिमेनिंग नंबर से ऐड करेंगे। तो 4 1 + 1 2 2 3 and 1। सिमिलरली फिर से रिपीट करेंगे, तो 4 2 = 8, 8 + 2 10, 0 कैरिड 1, 2 + 1 3, 3 and 1। ठीक है, फिर 2 0 तो 0 ही होता है, तो ये नंबर सेम ही रह जाएगा 133। ठीक है, अब हमें पता है कि 19 7 = 133 होता है, राइट। अब क्योंकि ये नंबर हमारा डिविजिबल है
19 से 133 is divisible by 19. So this original number will surely be divisible by 19. Okay? अब यहाँ पे हम चाहते तो एक बार और भी कर सकते थे इसे चेक. जैसे 3 2 जा 6 तो ये कैंसिल होता, 6 प्लस होता तो ये 19. इन केस आप में से किन्हीं को 19 का टेबल्स नहीं पता है तो आप ये स्टेप एक बार और कर सकते थे. और 19 तो आप बता ही सकते हैं, कोई भी बता सकता है कि हमारा 19 से डिविजिबल होता है, राइट? तो फिर हमारा ओरिजिनल नंबर भी 19 से डिविजिबल होगा. लेकिन क्योंकि मैंने कहा है कि आपको 20 तक के टेबल्स याद होने चाहिए और मुझे 19 के टेबल पता था कि उसमें 7 बार में 133 आता है, तो मैंने यहीं तक प्रोसेस को कंटिन्यू किया. आप चाहें तो एक बार और कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके, अब मैं इस नंबर को एक बार आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ. 1 3 2 0 8 9 9 ओके बाई 19. हमें पता है 19 से 114. ओके, तो हमारा बचेगा 18, राइट? तो होगा 180. 19 9 जा 171, तो 180 माइनस 171 इक्वल्स 9 98. 19 5 जा 95, 3 कैरीड होगा. 19 2 जा 38, 1 कैरीड होगा. 19 1 जा 19. तो देखिए हो गया ना ये हमारा 19 से डिविजिबल. ठीक है, अब आशा है कि आपको ये प्रोसेस समझ आया हो, पर जिन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रह गया हो उनके लिए मैं थोड़ा स्पेसिफिकली फिर से लिख देती हूँ कि ये मैंने कैसे किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारा पॉजिटिव ऑस्किलेटर 19 का 2 था, तो इसलिए जो लास्ट डिजिट है उसको मैंने क्या किया कि ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, और फिर उस प्रोडक्ट को हम रिमेनिंग नंबर से, यानी कि जो लास्ट डिजिट है उसको छोड़ के जो नंबर बचता है उसमें ऐड करते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी वही किया है. लास्ट डिजिट को 2 से, जो कि पॉजिटिव ऑस्किलेटर है 19 का, उससे मल्टीप्लाई किए और फिर 14, और फिर इस प्रोडक्ट को यहाँ पे रिमेनिंग नंबर से, यानी लास्ट डिजिट को छोड़ के जो नंबर्स बचता है उससे ऐड किए, उसमें ऐड किए. ओके, यही काम मैंने रिपीटेडली फिर किया है यहाँ पे सारे स्टेप्स में. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो मैंने शुरू में इसलिए ऐसा नहीं किया, मैं दिखाना चाह रही थी कि अगर ये सारे एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स नहीं लिखना पड़े, अगर हमें ठीक से 19 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, समझ आता है, तो हम बिना ये सब लिखे बहुत आसानी से और बहुत समय बचा के कम समय में इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कोई नंबर हमारा 19 से डिविजिबल है या नहीं है. अभी क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, मुझे ये सारे प्रोसीजर्स लिखने पड़ रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि टाइम ज्यादा लग रहा है. लेकिन जब आप माइंड में कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशंस करोगे, तो ये डायरेक्टली आप लिखते जा सकते हो और फिर वो बहुत इजी हो जाएगा. आशा है आपको ये रूल 19 की डिविजिबिलिटी समझ आई होगी. अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी crackmathematics@gmail.com के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and subscribe to my channel. That's all for today. Thank you.